हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक के स्टेज में आ गए हैं। एक चीज़ है, आप हकीकत को हकीकत की तरह रखें, कोई बनावटी ना रखें उसमें। आप बिल्कुल नारद जो मुनि थे वही उसी राह पे आपको चलना होगा। आप इधर की खबर उधर कीजिए, उधर की खबर इधर कीजिए। नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गोड्डा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं गोड्डा सदर बाज़ार में और नया साल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और पुराना साल गुज़रने वाला है और तमाम तरह की तस्वीरें, अलग अलग तरह की चर्चाएं, अलग अलग तरह के विषयों की जानकारी गोड्डा न्यूज़ के माध्यम से आप लगातार सुन रहे थे, घटनाक्रमों की जानकारी जान रहे थे। लेकिन आज हम एक शख्स के साथ उपस्थित हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। नाम है दिलीप कुमार झा। अलग अलग मीडिया संस्थानों में ये ज़िला प्रभारी हैं अभी वर्तमान में। काफ़ी प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि पुराना दौर और अभी जो वर्तमान दौर है, इस दौर को किस तरह से देखते हैं, इनके अनुभव। सबसे पहले दिलीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद नागमणि जी। बहुत खुशी हुई आपने मेरा पहला इंटरव्यू लिया आज के दिन जी। और मैं कोशिश करूंगा कि एक बुजुर्गों की जो सोच है, चूँकि मैंने आज से 50 साल पूर्व भी देखा है और 50 साल के बाद आज तक आधुनिक युग से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकारिता के ही विषय को लें तो पहले की पत्रकारिता प्रिंट मीडिया पर आधारित थी। हम लोग लिखकर कलम से एक एक पेज, दो पेज का एक एक न्यूज़ बनाते थे, आर्टिकल लिखते थे और उसको भेजते थे फिर। लेकिन अब क्या है, टाइप करके संवाद कलेक्शन करना, टाइप करना, इंटरनेट पे उसको फिर भेजना। मैं उस दौर में भी था, मैं इस दौर में भी जुड़ा। वर्तमान में जो पत्रकारिता का दौर है, जो स्थितियाँ जो दिख रही है, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो एक बहुत अच्छा अवसर भी कहा जा सकता है, लेकिन कई बार उन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें परोसी जाती है जिससे समाज में एक अच्छा संदेश लाने के बजाय एक उन्माद फैलने की स्थिति। इसको किस रूप में देखते हैं आप? इसके लिए मेरी ओर से जो सलाह है कि सोशल मीडिया पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, उसको चलाया जाए, लेकिन नियंत्रण में रखा जाए। नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मैं कश्मीर में भी रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर नियंत्रित करने की जो बात कर रहे हैं आप, किसको, सरकार को कह रहे हैं या खुद में सेल्फ? ये सेल्फ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर सरकार पे ये जिम्मा छोड़ दिया जाए तो वो कई बार तो खुद की सुविधा के अनुसार, अपने किफ़ायत के अनुसार से जो है चीज़ों को नियम बना देगी। आप एक चीज़ जान लें, हर बात को सरकार हर बात पे नज़र नहीं रख सकती है। बिल्कुल। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम जो अपना न्यूज़ चला रहे हैं, अगर वो भ्रामक हुआ, वो देश के लिए घातक है या समाज में विषम वातावरण पैदा करने जा रहा है, तो उसके दोषी आप होंगे और उसके बाद आप पर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मुकदमा दायर किया जाएगा। चलिए, तो एक बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं यहाँ ये देना चाह रहे हैं। तो एक बार फिर से हम बताएं, ये दिलीप झा हैं, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगभग 21 सालों से ये पत्रकारिता कर रहे हैं। आज इनसे बातचीत करने का हमें मौका मिला और ये बता रहे हैं यहाँ से ही, खासकर विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम कर रहे तमाम मीडिया कर्मियों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तथ्य आधारित खबर बनाएं और व्यूवर्स पाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कभी भी सेंसेशन चीज़ों को जो है करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इन ऐसे स्थिति से जो है समाज में गलत संदेश जाता है, असमानता बढ़ती है, उन्माद होता है और कहीं न कहीं कानूनी पहलू भी जो है इसका है। अब आगे हम इनसे ये भी बात करना चाहेंगे कि बहुत कुछ है जो बुरा है, लेकिन बहुत कुछ है जो अच्छा हो रहा है। विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम बहुत कम समय में कहें कि घटनाक्रमों को जानने का भी जो है एक अवसर मिलता है। लेकिन स्थितियां ये है कि आज यहाँ संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन मुद्दा विहीन पत्रकारिता आज भी उसकी स्थिति बनी हुई है।
इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि आप न्यूज़ तो ठीक है परोसते हैं, न्यूज़ आप भेजिए, न्यूज़ पढ़िए, लोगों को जानकारी मिलती है, लेकिन अगर आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं या कोई न्यूज़ ऐसी है जो कि आपने डाली और उसमें आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी इंक्लूड किया कीजिए। आपने न्यूज़ भेज दिया लेकिन उसके साथ समाज को आपको क्या चाहिए, क्या संदेश देना है, ये योग्यता आपने होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो एक समाचार तो चलिए कहीं से न कहीं से मालूम हो जाता है लोगों को, लेकिन आपको मैसेज भी देना है। बिल्कुल, मतलब जिम्मेदारी के साथ हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो खबर परोस रहे हैं, जो खबर लोगों तक सार्वजनिक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आखिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस बात का भी हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला जो अभी बिहार प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि खबरों को इस कदर से परोसा जा रहा है कि लग रहा है कि कहीं न कहीं एक तरफ तो राजनीतिक दल के राजनेता कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे समाज में जो है जातिवाद फैलने की स्थिति बन रही है, समाज को बांटा जा रहा है। वहीं कुछ लोग इस ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के अवसरों पर जो है वो इस तरह से, इस कदर से पत्रकारिता कर रहे हैं जो जिस जाति वर्ग से ताल्लुक़ रख रहे हैं, अगर वो पिछड़ी जाति से हैं तो पिछड़े जाति के नेताओं के हिमायती बनते हुए खबरों को परोस रहे हैं, अगर अगड़ी जाति से हैं तो अगड़ी जाति के राजनेताओं या फिर उसके जो फैक्ट्स हैं उन पर आधारित खबर बना के खबरों को परोस रहे हैं, और अति पिछड़ी जाति से हैं तो वो भी जो है, अभी जीतन राम मांझी की ही बात कर ले तो इस तरह के चीज़ों को परोसा जा रहा है। और स्थितियाँ ये बन रही है कि लोग वैसे प्लेटफॉर्म्स की खबरों को देख करके ही कई बार समाज में एक गंदगी जो है वो लगातार फैल रही है। तो इस जिम्मेदारी को हम सभी को समझना पड़ेगा, और ये हालात कहीं ना कहीं अमूमन हर प्रदेश में है, हर ज़िले में ये स्थितियाँ थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे? आपकी जो ये नई आपने जो ये बात बताई, इसके लिए मैं कहूँगा सबसे पहले पत्रकार का एक अपना धर्म होता है, वो ना किसी जाति से होता है, ना बैकवर्ड से होता है, ना फॉरवर्ड से होता है, वो एक उसकी जाति है, ना हिंदू से होता है, ना मुसलमान, ना जाति ना धर्म, उसकी जाति एक ही है, वो है पत्रकारिता। अगर आप पत्रकार हैं सही मायने में तो आप किसी भी जाति के नहीं हैं, किसी भी संस्था के नहीं हैं, किसी भी पार्टी के नहीं हैं, आप बिल्कुल नारद जो मुनि थे वही उसी राह पे आपको चलना होगा। आप इधर की खबर उधर कीजिए, उधर की खबर इधर कीजिए, बीच में अपना आप मत लगाइए दिमाग कि भाई इसमें हम ये खबर डाल देंगे तो हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा, हमारा व्यूअर बढ़ जाइएगा। उसमें अगर आप जाइएगा तो आप फिर ये इसको व्यवसाय, हमेशा इस बात का हम ध्यान रखें कि जो तथ्य है तथ्य पे वही दिखा, और आपको किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से डायरेक्ट जुड़ने का सवाल ही नहीं होता है। जहाँ जिस दिन आप जुड़ गए उस दिन आपकी पत्रकारिता आपका चूल्हे पर चढ़ा दीजिए उसको। चलिए, तो एक बड़ा संदेश है कि हम कभी भी जाति, धर्म, पार्टी, वर्ग, किसी भी स्थिति से प्रभावित हुए बिना पत्रकारिता करें, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी तो नए आने वाले साल में इस बातों का हम सभी ध्यान रखें। तो एक बड़ा संदेश यहीं से कि हम सभी जो नवदीप पत्रकार हैं, जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, उन सभी को, ऐसे बुज़ुर्ग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है, इन लोगों के अनुभवों को जो है सुनना चाहिए और संभवतः सीखना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे गोड्डा न्यूज़, और बाकी गोड्डा ज़िले की तमाम मुद्दा पर खबरों को देखने जानने के लिए जो है हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम तमाम खबरों को, मुद्दों को आप जान पाएँ। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोड्डा न्यूज़।